कहानी की शुरुआत एक प्राचीन नगर राइटो शिरो से होती है, जो एक शांत लेकिन रहस्यमयी स्थान है। यह नगर एक घाटी में बसा हुआ है, जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा वातावरण और एक चिरस्थायी समुद्री धुंध हमेशा छाई रहती है। सदियों से राइटो शिरो के लोग तत्वों के देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। वे प्राचीन शक्तियां जो पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु पर शासन करती हैं। ये देवता नगर में स्थित मंदिरों में वास करते हैं और अपनी दिव्य शक्तियों से नगरवासियों को आशीर्वाद देते हुए शांति बनाए रखते हैं। लेकिन शांति सदा नहीं रहती। एक पुराना अंधकार, जिसे सदियों पहले बंदी बना दिया गया था, अब फिर से करवट लेने लगा है। यह अंधकार एक दुष्ट सत्ता है जिसे काला साया कहा जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक शुद्ध बुराई। काले साये के पास छायाओं और अंधकार को नियंत्रित करने की शक्ति है, और इसका उद्देश्य संसार को शाश्वत रात्रि में डुबो देना है। नगर की अंतिम आशा एक योद्धा में निहित है, जिसका नाम है हारू, तत्वीय देवताओं द्वारा चुना गया रक्षक। हारू देखने में साधारण सा युवक है। औसत कद, चांदी जैसे चमकते बाल और आंखों में प्राचीन आत्माओं की बुद्धिमत्ता की झलक। वह तत्वों का खोजी अर्ज कहलाता है, जिसने वर्षों की कठोर साधना और देवताओं के मार्गदर्शन में चारों तत्वों पर महारत हासिल की है। एक भीषण तूफान के साथ यह कथा शुरू होती है। जैसे ही राइटो शिरो के ऊपर का आकाश काला पड़ता है और गर्जन गूंजने लगता है, हारू धरती के देवता के मंदिर में मार्गदर्शन की तलाश में प्रवेश करता है। मंदिर के भीतर धरती का देवता पत्थर और मिट्टी से बना एक विशालकाय स्वरूप एक भयावह दृश्य प्रकट करता है। काली छाया अपने प्राचीन बंदीगृह से मुक्त हो चुकी है और अब धरती पर कहर बरपा रही है। हम अकेले इसे रोक नहीं सकते। देवता की गूंजती हुई गहराई से भरी आवाज मंदिर के हर कोने में प्रतिध्वनित होती है। तुम्हें बाकी देवताओं को ढूंढना होगा, अग्नि, जल और वायु के देवता। केवल हम सब मिलकर ही इस काली छाया को पराजित कर सकते हैं। हारू गंभीरता से सिर हिलाता है और अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, यह जानकर कि समय बहुत कम बचा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, आकाश और भी गहरा होता जाता है और हवाएं बेचैन होती है। हारू की पहली मंजिल थी अग्नि का मंदिर, जो एक ऊंची चट्टान पर स्थित था और नीचे फैले विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र को निहार रहा था। अग्निदेव, जो शुद्ध अग्नि से बना एक दिव्य प्राणी था, हारू की दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं। चारों ओर लपटें घूमती हैं, मानो उसे भस्म कर देना चाहती हों, लेकिन हारू अपनी पृथ्वी से जुड़ी ताकत को बुलाता है और उसके नीचे की मिट्टी का उपयोग कर खुद को आग की तपिश से बचाता है। अग्निदेव हारू की साहसिकता से प्रभावित होते हैं और उसे अग्नि तत्व का वरदान देते हैं। ज्वाला की प्रचंडता को साधो, अग्निदेव चेतावनी देते हैं, परंतु इसे वश में रखो, वरना यह तुम्हें भस्म कर देगी। हारू को एक लाल रत्न प्राप्त होता है, जो अग्नि की ऊर्जा से धधक रहा होता है, और वह अब उसे अपने साथ लिए चलता है। इसके बाद हारू जल मंदिर की खोज में निकलता है, जो एक क्रिस्टलीय झील की गहराई में छिपा हुआ है। उसे सतह के नीचे गोता लगाना होता है और डूबे हुए मंदिर की भूल भुलैया जैसी सुरंगों से गुजरना पड़ता है। वहां जल देवता, एक सौम्य और तरल रूप, हारू की परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए क्या वह जल की अनिश्चित प्रकृति के अनुरूप स्वयं को डाल सकता है। जैसे जैसे हारू हिंसक धाराओं और भयंकर भंवरों का सामना करता है, वह यह सीखता है कि जल की तरह बहना ही समाधान है। न विरोध करना, न रुकना, बल्कि लय के साथ बहना। जल देवता उसे एक नीला नीलम देते हैं, जो उसे जल को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। जीवन की धारा, मृत्यु की ज्वार, जल देवता गूंजते स्वर में कहते हैं, जानो कब कार्य करना है और कब प्रतीक्षा करनी है। हारू की यात्रा का अंतिम पड़ाव वायु मंदिर था, जो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। वायु देवता, एक दिव्य, पारदर्शी और सूक्ष्म रूप वाला अस्तित्व, हारू को फुर्ती और धारणा की एक कठिन परीक्षा में डालता है। हारू को अदृश्य वायु धाराओं के बीच से होकर गुजरना होता है, जो उसे नीचे खाई में फेंक सकती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसकी इंद्रियां तीव्र हो जाती हैं। वह हवा की सूक्ष्म गति को महसूस करना सीखता है और विशाल खाइयों को पार करने लगता है, मानो हवा ही उसके कदमों को थामे हुए हो। वायु देवता उसकी तीव्रता और बुद्धिमानी से प्रभावित होते हैं और उसे हवा को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। एक स्वच्छ क्रिस्टल का लौंग उसे उपहार स्वरूप दिया जाता है, जो इस नई शक्ति का प्रतीक है। वायु देवता कहते हैं,
हवा के साथ तुम पहाड़ों को हिला सकते हो या उन्हें गिरा भी सकते हो, पर याद रखना, हवा एक कोमल बयार भी हो सकती है और एक विनाशकारी तूफान भी। अब धरती, अग्नि, जल और वायु की सम्मिलित शक्तियों से सुसज्जित होकर हारू राइतो शिरो लौटता है। काले साए ने पहले ही शहर पर हमला कर दिया है और उसे अंधकार की एक घनी चादर में लपेट लिया है। शहर की सीमा पर हारू काले साए का सामना करता है, जहां एक भयंकर युद्ध छिड़ता है। काला साया, एक विशालकाय आकृति जो केवल अंधकार से बनी है, ठहाका मारता है। उसकी आवाज जैसे हजारों खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट हो। तू तो बस एक इंसान है हारू, तत्व मुझे नहीं हरा सकते। मैं वह हूं जो भुला दिया गया, खोया हुआ हर अस्तित्व में हूं, तू हार जाएगा। लेकिन हारू तत्वों के देवताओं की शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए अडिग खड़ा रहता है। वह धरती को बुलाता है, जिसे जमीन उसके चारों ओर उठकर रक्षक दीवारों का रूप ले लेती है। वह अग्नि को पुकारता है, जिसे आग की एक दीवार बन जाती है जो अंधकार को रोकती है। फिर वह जल को आह्वान करता है, जो पूरे क्षेत्र में फैलकर काले साये की पकड़ को धो डालता है। अंत में वह वायु को बुलाता है, जो एक प्रचंड झोंके के साथ अंधकार को कमजोर कर देती है। युद्ध एक अंतहीन काल की तरह चलता है, लेकिन जब सभी तत्व एक साथ तालमेल में काम करते हैं, हारू धीरे धीरे काले साये पर हावी होने लगता है। अंततः वह सभी तत्वों की संपूर्ण शक्ति को एकत्र करता है। अग्नि, जल, धरती और वायु की एक चक्रवात सी ऊर्जा उठती है, जो काले साये को अपने घेरे में ले लेती है और उसे शून्य में विलीन कर देती है। अगर आप चाहें तो मैं इसे कविता, संवाद, ब्लैक शैडो के पराजित होने के साथ ही आकाश फिर से साफ हो गया और राइतो शिरो एक बार फिर प्रकाश में नहाया हुआ दिखा। तत्वों के देवता हारू के सामने प्रकट हुए और उसके साहस व बुद्धिमत्ता की सराहना की। तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तत्व केवल शक्तियां नहीं हैं जिन्हें बस उपयोग में लाया जाए। पृथ्वी देवता बोले, ये वे शक्तियां हैं जिन्हें समझना, सम्मान देना और संतुलन में रखना आवश्यक है। अब जब हारू तत्वों का सच्चा स्वामी बन चुका था, वह अपने नगर में एक नायक के रूप में लौटा, यह जानकर कि जिस शांति के लिए उसने संघर्ष किया वह पीढ़ियों तक बनी रहेगी। लेकिन जब उसने क्षितिज की ओर देखा तो एक हल्का सा साया दूर कहीं मंडराता दिखा। एक स्मरण की अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, और जब वह फिर लौटेगा, हारू तैयार रहेगा। एयर देवता ने एक नर्म हवा जैसी आवाज में कहा, दुनिया को ऐसे रक्षकों की जरूरत है जो समझते हैं कि हर एक झोंका एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। तुम्हें हर हाल में ढलने के लिए तैयार रहना होगा। नॉनीलिव इन अंतिम शब्दों के साथ देवता धीरे धीरे विलीन होने लगे। उनका अस्तित्व अब प्रकृति का हिस्सा बनता जा रहा था और हारू को अकेला छोड़ गए उस ढलते सूरज के नीचे। लेकिन जाते जाते उन्होंने हारू को एक अंतिम उपहार दिया, एक चमकता हुआ दिव्य क्रिस्टल जो चारों तत्वों की शक्ति से नूर करता है, अब हमेशा के लिए उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे शहर फिर से शांति का जश्न मना रहा है, हारू क्षितिज की ओर देखता है। उसे मालूम है कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। शांति अभी है, लेकिन अंधकार एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा लौटने की कोशिश करती है। कैमरा धीरे धीरे हारू के चेहरे पर ठहरता है। उसकी आंखों में शांत लेकिन दृढ़ निश्चय झलकता है। वो टॉवर से नीचे उतरता है, भीड़ उसका स्वागत करती है, लेकिन हारू का मन पहले ही अगले रास्ते पर चल पड़ा है। उसके अंदर बहती तत्वों की शक्ति अब उसकी जिम्मेदारी है। जब तक ये शक्तियां बहती रहेंगी, वो उनका संरक्षक बना रहेगा। एक नरम हवा पेड़ों को हिलाती है और फिर पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है। अंत में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, संतुलन शाश्वत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें